जय श्री महाकाल दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। आप में से जो बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि नोट बारिश की ऐसी साधना जो घर पे बैठ के हो पाए, ऐसी साधना हम कब कर पाएंगे, कहाँ से कर पाएंगे और कितने समय बाद हमें प्राप्त होगी। तो सबसे पहले तो अपडेट ये दे दूं कि जिस दिन हमारे 5000 सब्सक्राइबर होंगे, उस दिन पहली साधना ऐसी डाल देंगे जो घर पे बैठ के नोट बारिश की साधना हो पाएगी। अब ये साधना किस कोई 1 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में, 11 दिन में करने की तो बात नहीं है, लेकिन हाँ, एक पूरा अनुष्ठान करने के बाद में आप प्रत्यक्ष रूप से समय के अनुसार नोट लाने में सक्षम हो जाते हैं। और वो कितने टाइम रुकेंगे ये तो आपकी शक्ति के साथ जो कौल वचन होता है उस पर निर्भर करता है। आज का जो वीडियो है वो इसको लेकर के नहीं है, आज का वीडियो इस चीज़ को लेकर के है कि क्या कोई भी ऐसी साधना है या शक्ति है जिसको बिना ब्रह्मचर्य में रहकर किया जा सके, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकते हैं उनका ये सवाल बार बार रहता है। तो इसी सवाल का जवाब आज के वीडियो में हम दे देते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए, साधना करने का जो कर्म होता है उस साधना के अंदर क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। साधना के क्षेत्र में अगर आप उतरते हैं तो सबसे पहले ज़रूरत होती है आपको भूमि शयन जैसा नियम होता है, ज़मीन पे सोना, एक समय भोजन करना, एक समय व्रत करना, या फिर दोनों ही समय अगर व्रत कर सकते हैं तो दोनों समय व्रत करना। भूखे रहकर भी साधना की जाती है। एक समय भोजन का संकल्प करते हैं तो एक समय साधना के समय भोजन कर सकते हैं। और दूसरा एक नियम होता है नॉनवेज और मांस मदिरा से दूरी रखना, सात्विक रहना। कुछ कुछ साधनाओं के अंदर प्याज लहसुन का भी नियम होता है, लेकिन ज़्यादातर साधनाओं में नहीं होता है। सबसे इम्पोर्टेंट नियम जो होता है वो ब्रह्मचर्य का होता है, यानी कि आपको स्त्री के हाथ का बना हुआ खाना तक नहीं खाना होता, वो भी आपको स्वयं पका के खाना होता है। या फिर आप कंदमूल खा के साधना करते हैं। पहले वाले ऋषि मुनियों की साधना इसीलिए तो सफल होती थी क्योंकि वो घर छोड़ करके गृहस्थ जीवन को त्याग करके जंगल में रहते थे, अपनी कुटिया बना करके, सब आम जनता से दूरी बना करके। अब आप चाहते हो कि आप लोग जनता के बीच में रहो, डीजे बजा करके आप डांस करो, दिन में शाम को आप 2 बोतल शराब भी पी लो, 2 मुर्गे चौपट कर जाओ, और आपके सामने शक्ति आकर के आपसे वचन कर ले कि स्वामी आप क्या करवाना चाहते हैं हमसे, हम तो आपके लिए तत्पर बैठे हैं। तो पॉसिबल नहीं है। बेशक आप वन में जाकर के झोपड़ी नहीं बना सकते, बेशक आप ज़मीन चयन करने के लिए वहाँ पे नहीं सो सकते, बेशक आप जंगल में बैठ के कंदमूल नहीं खा सकते, बेशक हम ये आपको ये नहीं कह रहे कि भैया आप घास फूस बांध लो और उलू ऐसे करते हुए घूमो, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन कम से कम संयम तो रखो। तो ब्रह्मचर्य ना रहते हुए कोई साधना हो सकती है क्या? भाई साधना करोगे, साधना का तो मतलब ही हो गया किसी चीज़ को साध्य करना। अगर आप साधना करोगे तो साधना में तो ये नियम पालन करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप नाम जप करते हो तो नाम जप ऐसी चीज़ है जो गृहस्थ में रहते हुए की जा सकती है। नाम जप से क्या तात्पर्य होता है? अष्टोत्तर सतनाम हो गया, द्वादश नामावली हो गई, एकादश नामावली हो गई, 32 नाम हो गए, 108 नाम हो गए जिसको अष्टोत्तर सतनाम बोलते हैं, सहस्त्रावली हो गई यानी कि 1000 नाम हो गए। इस प्रकार की नामावली होती हैं, उसको रटा जा सकता है। या फिर एक ही नाम को बार बार रटा जा सकता है, उसे नाम सुमरण कहते हैं, नाम जप कहते हैं। नाम जप में कोई नियम नहीं होता है, लेकिन सतत किया जाता है, लगातार किया जाता है, अंतर्मन से किया जाता है। अंतर्मन से किया जाता है, बैठकर किया जाता है, चुपचाप चलते फिरते किया जाता है, बोलते हुए किया जाता है, चुपचाप भी किया जाता है, मन ही मन किया जाता है, वाचिक रूप से किया जाता है, मानसिक रूप से किया जाता है। इसमें सोच असोच की प्रक्रिया नहीं होती है, चलते फिरते किया जाता है, भोजन करते करते भी किया जाता है। नाम जप हर जगह होता है, लगातार निरंतर चलता रहता है, सतत प्रक्रिया होती है। और इस नाम जप का प्रभाव ये होता है कि आपके पाप कटने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रख लीजिएगा, जब आप नाम जप शुरू करेंगे बड़े विघ्न आते हैं। कोई भी पूजा पाठ आप करना स्टार्ट करेंगे तो बड़े विघ्न आएंगे। शुरुआत में रोकने की कोशिश होती है, और रोकने की कोशिश होती है तो लोग घबरा के छोड़ देते हैं, अरे जैसी पूजा करेंगी उस समय तो ज़्यादा दिक्कत आएगी, ये सोच करके छोड़ देते हैं। इसी वजह से प्रक्रियाएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं। तो नाम जप करो चाहे साधना करो, इसमें थोड़ी बहुत शुरुआती समय में अड़चन आती ही है। बिना किसी ब्रह्मचर्य की साधना के अगर आप साधना क्षेत्र में उतरना चाहते हैं, कोई ब्रह्मचर्य नहीं रखना चाहते हैं, तो नाम जप ही एक ऐसी चीज़ है जो आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए कर सकते हैं। बाकी चीज़ों में तो नियम आपको साधना में तो पालन करना ही पड़ते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी, आशा है कि आपको पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले में, बेल आइकन दबा ले में, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें में। और आप कौन से प्रकार की वीडियो चाहते हैं कमेंट करके जरूर बता दें में। जय श्री महाकाल, जय माता दी।